बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के ये दो नाम जिस्म से बीमारी को भगा देते हैं। कोई भी शख्स किसी भी नमाज के बाद इन्हें पढ़ेगा तो अल्लाह उसके जिस्म को हर बीमारी से पाक कर देगा। ये दो नाम पढ़ने वाला कभी भी बीमार नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि अगर 100 साल का बूढ़ा भी उससे पढ़ ले, बूढ़ी औरत भी इससे पढ़ ले, तो वो भी जवान हो जाएंगी, उनकी हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी, उन्हें हर बीमारी से निजात मिल जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शफा अता फरमाएंगे। खुदा के लिए आज का ये अमल आपने पढ़कर अपने दोनों हाथ पूरे जिस्म के ऊपर फेर लेने हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिस्म के अंदर बाहर अंदरूनी बैरूनी जैसे भी कोई बीमारी होगी, तकलीफ़ होगी, जिसने आपकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानी को, बहुत सी मुसीबतों को घेर रखा होगा, वह सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। आपकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको शफा अता फरमाएंगे। मेरी सबसे पहले अपने खालिक व मालिक, अपने परवरदिगार, अपने अल्लाह से दुआ है कि ऐ मेरे परवरदिगार, जो आंखें आज की ये वीडियो देख रही है, मेरे तमाम भाइयों और बहनों और दोस्तों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, सबको शफा अता फरमा। जो दूर दराज तक डॉक्टरों के पास जाते हैं, बहुत से पैसे लगाते हैं, बड़े बड़े इलाज करवाते हैं, लेकिन शफा नहीं मिलती। ऐ मेरे अल्लाह, आज के इस अमल की बरकत से, उस अमल की ताकत से सबकी बीमारी को दूर फरमा देना और सबको शफा अता फरमा देना। ख़ासकर जिन घरों में बूढ़े माँ बाप हैं, जो बीमारी की वजह से उठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, ऐ मेरे अल्लाह, इस अमल की बरकत से उनको ऐसी सेहत अता फरमा दे कि वो चलने फिरने के काबिल हो जाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, आज का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, इसको आपने ज़रूर कर लेना है। अगर आप लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए हैं, हकीमों के पास गए हैं, बहुत से पैसे लगाए हैं, लेकिन कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आज ये अमल करके भी देख लो, मेरी बात मान कर देख लो। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ना ही आप घर से बाहर निकलोगे, ना ही आपको कोई गाड़ी करानी पड़ेगी कि अपने मरीज़ को लेकर किसी डॉक्टर के पास ले जाया जाए। अपने घर में बैठे बैठे इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको शफा अता फरमा देगा और आपकी परेशानी दूर फरमाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने नकल किया है। वो फरमाते हैं कि जो शख्स किसी भी लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला हो, वो अल्लाह तबारक व तआला के ये दो नाम पढ़कर, रोज़ाना एक तस्बीह पढ़कर पानी पर दम करके पी लें, दुआ मांगे, यकीन रख कर अगर आप ये अमल करेंगे तो अल्लाह पाक शफा अता फरमा देंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको अल्लाह पाक के दो नाम, एक ऐसा अमल बताऊंगा, अल्लाह के दो नामों का एक ऐसा अमल बताऊंगा जो शायद आज से पहले आपने किसी को बताया हो। उसको जो कर गया, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से हर बीमारी से शफा पाएगा। आजकल मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिगर के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हार्ट अटैक के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, शुगर का मसला हो, थकावट हो गई हो, ज़हनी दबाव हो, इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जिसका हर बंदे को अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ रहा है। देखने में तो छोटी छोटी उम्र के लोग हैं जिनकी हालत ऐसे बिगड़ चुकी है कि वो ख़ुद को 50 साल का, 60 साल का महसूस करते हैं, यानी इतनी कम उम्र में वो ख़ुद को बड़ा महसूस करना शुरू कर चुके हैं। ये हालात हो चुके हैं और ये सब उन मुज़िब बीमारियों की वजह से ही होता है। इंसान जब बीमारियों से आजिज़ आ जाता है तो डॉक्टर भी उसे रूहानी इलाज का मशवरा देते हैं। अब तो बहुत से अस्पतालों में कुरान थेरेपी शुरू हो चुकी है। कई बार लोगों को अल्लाह के कलाम से शफा पाते देखा और सुना है, जिनका अब अकीदा यह है कि जो काम अद्वियात नहीं कर सकती, वो अल्लाह का कलाम सबसे बेहतर करता है। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को नाज़रीन के लिए अल्लाह पाक के दो नाम का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह जिसको पढ़ने से अल्लाह पाक के फजल व करम से आपकी हर तरह की बीमारी दूर हो जाएगी। आपके हर तरह के अंदरूनी बैरूनी जिस तरह की भी बीमारी होगी, अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों से शफा अता फरमा देंगे। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप सबके इल्म में है
कि आज के दौर में बीमार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जिनको कई बीमारियां नहीं लगी होती, जिसको कोई भी बीमारी नहीं होती, सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्त व तवाना होते हैं, लेकिन अचानक बीमारी उनको घेर लेती है और फिर अचानक उनकी वफ़ात हो जाती है और वो अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनको महीनों तक, सालों तक बीमारी ने घेर रखा होता है। यानी कि आज के इस दौर में हमें बहुत से लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो तरह तरह के बीमारी में मुब्तला हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमारी बीमारी को दूर फरमाकर हम सबको शफा अता फ़रमाए। और जितने भी लोग अस्पतालों में मौजूद हैं, बीमारियों की वजह से परेशान हैं, अल्लाह पाक उन सब की बीमारी को दूर फरमाकर उनको हर तरह की मोहताजी से महफूज रखें। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर पूरा यकीन और भरोसा रखते हुए इस वजीफ़े पर अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके जिस्म से हर तरह की बीमारी ख़त्म हो जाएगी, हर तरह की बीमारी मर जाएगी। नाज़रीन, याद रखें, अगर आपके घर में कोई भी बीमारी है तो आप उसको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले आज का ये अमल एक मरतबा ज़रूर करके देख लें। एक मरतबा अल्लाह के ये दो नामों का वजीफ़ा करके देख लें, एक बार आजमा कर देख लें। उसके बाद अगर आप चाहें जहाँ मर्ज़ी अपने मरीज़ को लेकर जा सकते हैं। अल्लाह पाक के फजल करम से हर बीमार शख्स सेहतमंद हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है और बीमारी से पाक साफ़ हो जाता है। नाज़रीन, तकरीबन हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में छोटी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में मूज़ी अमराज का सामना भी करते हैं, जिनमें से बाज़ तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से शफा पा जाते हैं और बहुत से लोग इन अमराज के नतीजे में मौत की वादी में भी उतर जाते हैं। बीमारी कोई भी हो, वो हर इंसान के लिए मुश्किल होती है। जैसे ना सिर्फ इंसान खुद तंग हो जाता है, बल्कि उसके घर वाले और उसके रिश्तेदार भी उसका सामना करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि जान है तो जहान है। इस दौर के अंदर जो बीमारी अरूज पकड़ रही होती है, उन बीमारियों का इलाज इस रूहानी अमल से बताएंगे। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैं जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ। आपको उस वक्त शदीद बुखार था। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, आपका जिस्म बहुत गर्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुझे इतना बुखार होता है जितना तुम में से दो लोगों को होता है। मैंने अर्ज़ किया कि ये इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाब भी दुगना है। फरमाया, हाँ, यही बात है। मुसलमान को जो भी तकलीफ़ पहुँचती है, कांटा हो या इससे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली कोई और चीज़ हो, तो जैसे दरख्त अपने पत्तों को गिराता है, इसी तरह अल्लाह पाक उस तकलीफ़ को उसके गुनाह का कफ़ारा बना देता है। अबू आयशा अंसारी कहते हैं कि मैं मस्जिद की तरफ गया और अव्वल वक्त में गया, मुझे शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिले। उनके साथ कई सहाबी भी मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा, अल्लाह तुम पर रहम करे, कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा, हम अपने एक भाई की अयादत करने जा रहे हैं। यह सुनकर मैं भी उनके साथ चल पड़ा। हम उस मरीज़ के पास पहुंच गए। उन दोनों ने उससे पूछा, हालात कैसे हैं? उसने जवाब दिया, अल्लाह तबारक व तआला का फजल और करम है। सैयदना शद्दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब मैं अपने मोमिन बंदे को आजमाता हूँ और वो मेरी तारीफ़ करते हुए मेरी आजमाइश पर सब्र करता है, तो शफायाब होकर अपने बिस्तर से उठता है। फरिश्ते से फरमाते हैं, मैंने अपने इस बंदे को पाबंद कर लिया है और उसे आजमा रहा हूँ। तुम उसकी तंदुरुस्ती की हालत में उसके आमाल पर जो लिखते थे उसको बरकरार रखो। इन अहादीस से मालूम होता है कि बीमारी से इंसान के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और उसके ज़रिए इंसान को अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा अजर अता फरमाते हैं, बशर्ते कि वो इस पर सब्र करे, नाशुक्री और वावेला ना करे। मज़ीद ये कि उसके एहसानात में से एक एहसान ये भी है कि बीमार आदमी को बीमारी की हालत में इन अमाल जिनका वो तंदुरुस्ती की हालत में करता था, उनका अजर के बगैर मिलता रहता है। किसी भी
किस के बीमारी हो उसका इलाज करना सुन्नत अमल है, और इलाज से कभी गुरेज नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सुन्नत नबवी है। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि बीमारियां अल्लाह की जानिब से इम्तिहान और आजमाइश हैं जिनका इलाज अद्वियात से करना चाहिए, तो सुन्नत के मुताबिक उनका रूहानी इलाज करना भी जायज़ और मुस्तहब अमल है। अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि बीमारियों से शफा भी उसकी जानिब से मिलती है। बीमारी भी वही देता है और शफा भी वही देता है। उसके लिए बंदे को अपने रब से ऐसे तरीके से दुआ करनी चाहिए कि दवाम तासीर पैदा हो जाए। बेतहाशा अद्वियात खाते रहने से जब कोई फ़ायदा ना हो तो देखा गया है कि साथ रूहानी अमल करने से मर्ज से जल्द अफाका हो जाता है और मर्ज जड़ों से गायब भी हो जाती है। बस बंदे को दुआ का सलीका आना चाहिए, उसके अंदर आज़ी और अखलास होना चाहिए। जो लोग इस इसमें आज़म को पढ़कर और एक तस्बीह मुकम्मल करने के बाद उसको पानी पर फूंक मार कर पी लिया करें, तो जहाँ उनको जिस्मानी बीमारियों से निजात मिलेगी वहाँ बातनी तौर पर भी उसको सुकून मिलेगा। ये मर्ज़ बेशक दुनियावी उलझनों पर मुश्तमिल क्यों ना हो, उनसे निजात के लिए बंदे को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और अपनी इबादत व अज़कार में साबित कदम रहना चाहिए। इसमें आज़म को बतौर तस्बीह करने वाले ख़ुद को कभी अकेला नहीं समझते, एक ताकत उनके साथ रवा रहती है। ये मायूसी और डिप्रेशन का मुजरब अमल है। जिन लोगों में मनफी ख्यालात पैदा होने लग जाएं उनके लिए बड़ा सूदमंद अमल है। अरशाद रुबानी है, और जो शख्स किसी एक की जान बचा ले उसने गोया तमाम लोगों को ज़िंदा कर दिया। कुरान मजीद का एक वस्फ़ ये भी है कि ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो नसीहत है, और जो लोग बीमार हैं उनके लिए शफा है और रहनुमाई करने वाली है, और रहमत है ईमान वालों के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीमारी से शफा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत करार दिया। इस हवाले से अरशाद है, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वही मुझे शफा देता है। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौज़ात में से एक मौज़ा अमराज से शफा भी था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमराज व तकालीफ के हवाले से इलाज व असबाब को अख्तियार करने पर जोर दिया ताकि मुसलमान जिस्मानी, कल्बी और रूहानी तौर पर सेहतमंद रहें। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, हर मर्ज़ की दवा मौजूद है। जब मर्ज़ का इलाज हो जाए तो अल्लाह के हुक्म से वो मर्ज़ ठीक हो जाता है। इस हदीस में दो बातों की तरफ इशारा किया गया है कि अमराज के लिए दवा मौजूद है, उसे इस्तेमाल करो, मगर यकीन यही रखो कि शफा तो अल्लाह ही के हाथ में है। शफा देने वाली ज़ात तो अल्लाह तबारक व तआला ही की है। अल्लाह तबारक व तआला ने बुढ़ापे के सिवा हर बीमारी की दवा पैदा की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मैं मरीज़ था, तूने मेरी अयादत क्यों ना की? बंदा अर्ज़ करेगा, ए अल्लाह, मैं आपकी अयादत कैसे करता, हालांकि आप रब्बुल आलमीन हैं, यानी आप बीमार होने से पाक हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब आएगा कि मेरा फ़लाँ बंदा मरीज़ था, तूने उसकी तीमारदारी नहीं की। क्या तुझे पता नहीं कि अगर तू उसकी अयादत करता तो मुझे उसके पास पाता? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब कोई शख्स अयादत के लिए जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है जो उसके लिए दुआए मग़फ़रत करते रहते हैं। ये अयादत की गर्ज से जाने वाला शख्स जब कदम ज़मीन से उठाता है तो उसके लिए नेकी लिख दी जाती है, और जब कदम ज़मीन से रखता है तो उसका गुनाह मिटा दिया जाता है और उसका दर्जा बुलंद कर दिया जाता है, यहाँ तक कि वो उस मरीज़ के पास अयादत के लिए जा बैठता है। तो मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसे ढांप लेती है और उस वक्त तक अल्लाह की रहमत में ढका रहता है जब तक मरीज़ की तीमारदारी करके वापस नहीं आ जाता। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे और सवाब की नियत से किसी मुसलमान भाई की अयादत के लिए जाए तो उसे जहन्नम से
70 साल की मुसाफत के बराबर दूर कर दिया जाता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, अयादत करने वाला मरीज़ के पास बैठकर 7 मरतबा ये दुआ पढ़े, असअलुल्लाहिल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ीका, तो अल्लाह उस मर्ज़ से शफा अता फरमा देता है। उसके अलावा कोई भी दुआएं हों जो हदीस में आई हैं पढ़नी चाहिए। इसीलिए डॉक्टर बशर्ते ईमान उन सब अजर सवाब का उस वक्त तक हकदार होता है जब वो नेक नीति और खिदमत खल्क के जज्बे से ये अमूल सर अंजाम दे रहा होता है। मरीज़ को तसल्ली के कलमात कहना ही अयादत है, जो कि इबादत भी है। उसके बाद उसका इलाज मुआवजा करना मज़ीद बैसे अजर है। अगर खुदा न खासा डॉक्टर मरीज़ से माज पैसे बटोरने के लिए काम कर रहे हैं तो वो धंधा तो कलाया जा सकता है, खिदमत खल्क का नाम देना नाइंसाफ़ी होगी, जो कि ये इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है और इस्लाम इंसानियत से मुकम्मल हमदर्दी का नाम है। इसलिए शरीयत में इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई की गई है और डॉक्टर की ज़रूरत, मायार, ज़िम्मेदारियाँ और उसकी मुआशरती हैसियत को अहमियत से बयान किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में जहर के साथ साथ उसका तरियाक भी पैदा फरमाया है और बीमारियों के साथ साथ उसका इलाज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया। नादरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने बुढ़ापे के सिवा हर बीमारी की दवा पैदा की है। अब ये इंसान का काम है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई अक्ल और तजर्बे की कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए दवाओं को दरियाफ्त करे। उस काम को मेडिकल साइंस और डॉक्टर अंजाम देते हैं। इसीलिए इसमें कोई शुबा नहीं कि इंसानी खिदमत के पहलू से उनके खिदमत निहायत अहम हैं। भूखे को खाना खिलाना, मोहताज को कपड़े पहनाना, माजूर के काम में हाथ बटाना और ज़रूरतमंद की हाजत पूरी करना, यह सब मखलूक की खिदमत है। लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा खिदमत का मोहताज उस वक्त होता है जब वो मरीज़ हो। बीमारी इंसान को उस मकाम पर पहुंचा देती है कि खाना मौजूद होने के बावजूद वो खा नहीं सकता, हाथ पाँव सलामत है लेकिन वो एक कदम चल नहीं सकता और तीमारदारी और मददगारों के रहम करम का मोहताज हो जाता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज़ की अयादत और तीमारदारी को बेहद अजर का बैस करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक एक शख्स मरीज़ की अयादत में रहता है गोया वह जन्नत के बाग में होता है। इस तरह डॉक्टर्स गोया अपनी ड्यूटी के पूरे वक्त इस हदीस का मस्ताक होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों का सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुँचाए, और कौन है जो इंसानों के लिए डॉक्टर और मुआलिज से बढ़कर नाफी हो। इस तरह गोया हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से डॉक्टर को खैरुन्नास, बेहतरीन इंसान का अवार्ड मिला है। उनसे बढ़कर और क्या एजाज़ हो सकता है। मतलब ये है कि वो गिरोह इंसान का सबसे बड़ा मोहसन है और इस निस्बत से उनकी तौकीर और तकरीम मुआशरे का फरीज़ा है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इलाज से जल्दी फ़ायदा नहीं हुआ या मरीज़ की मौत वाक़ हो गई है तो लोग डॉक्टर से उलझ पड़ते हैं और बाज़ दफ़ा तो उसकी जान के भी लाले पड़ जाते हैं। ये गैर संजीदा तर्ज अमल से इसलिए कि इलाज तो इंसान के अख्तियार में है, लेकिन सेहत और शफा अल्लाह की मशयत के बगैर हासिल नहीं होती। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो मरीज़ों का मुफ्त इलाज करें और अपने घर से दवाएं लाकर मरीज़ को खिलाएं, लेकिन ये ज़रूर है कि इस पेशे को मास तिजारत और बिजनेस ना बना दिया जाए और उजरत के साथ साथ अजर के पहलू को भी मलहूज़ रखा जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तालीम और इलाज ने एक ज़बरदस्त कारोबार की सूरत अख्तियार कर ली है और मुआशी कशिश की वजह से बहुत से होटल हस्पतालों में तब्दील हो गए हैं। डॉक्टरों की फ़ीस मरीज़ के लिए नाकाबिल बर्दाश्त बोझ बन गई है। फिर फ़ीस के सिलसिले में भी एक नई रिवायत ये कायम हो रही है कि मरीज़ जितनी बार भी मशवरे के लिए डॉक्टर के पास जाए, हर बार फ़ीस दोबारा अदा करनी पड़ती है। इस तरह बाद औक़ात हर हफ्ता डॉक्टर फ़ीस वसूल कर लेते हैं। फिर आमदन के बिलवास्ता ज़राए भी पैदा कर लिए हैं। दवाएं लिखी जाती हैं और मखसूस मुतय्यन दुकानों से दवा खरीद करने को कहा जाता है ताकि उनसे कमीशन मिल सके।
मरीज पर बोझ डालने और अपनी जेब भरने के लिए ऐसा भी होता है कि जो दवाएं पहले लिखी जा चुकी थीं अभी वो ख़त्म ही नहीं हुई थी कि दवा तब्दील कर दी जाती है और इसी फार्मूले की दूसरी दवा जिसका नाम कंपनी बदल जाने की वजह से बदला हुआ होता है लिख दी जाती है। बेचारे मरीज को डॉक्टर साहब की इस होशियारी की खबर ही नहीं होती। यह भी देखा गया है कि जितनी दवा मतलूब है उससे कहीं ज़्यादा लिख दी जाती है और चंद दिनों में नुस्खा बदल दिया जाता है और ज़ायद दवाई बेकार हो गई है। यह भी होता है कि नकली दवाएं या ऐसी दवाएं जिनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है वो दे दी जाती हैं और मायारी दवाइयों की कीमत वसूल कर ली जाती है। बेमकसद टेस्ट करवाए जाते हैं। मरीज़ ने अगर किसी दोस्त से डॉक्टर से टेस्ट कराया हो तो चाहिए वो रिपोर्ट 2 दिन पहले ही क्यों ना हो, लेकिन नया डॉक्टर फिर से पूरा टेस्ट कराता है और यह भी ज़रूरी करार दिया जाता है कि डॉक्टर ने जिस पैथोलॉजिस्ट का मशवरा लिया है उसके यहाँ टेस्ट कराया जाए। इन अक़दामात में मुखलिसाना जस्तजू तहक़ीक़ का जज्बा शाज़ व नाज़िर ही होता है। मोहतरम नाज़रीन, अक्सर इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा कमाना और अपनी जेब भरना होता है। ऐसा भी होता है कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर या किसी ख़ास अस्पताल को मरीज़ रेफ़र करता है। ये तमाम सूरतें अगर मरीज़ की भलाई के जज्बे से हों तब तो उनकी इफ़ादत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अफसोस कि इन सब का मकसद कमीशन खाना होता है। दवाइयों पर कमीशन, टेस्ट पर कमीशन, मरीज़ के भेजने पर कमीशन और जहाँ जहाँ मुमकिन हो वहाँ से कमीशन का हसूल। इन कमीशनों और उनकी बढ़ती हुई पैसों की हवस ने मरीज़ की कमर तोड़ कर रख दी है और गरीब लोगों के लिए अस्पताल जाने का तसव्वुर भी एक बोझ होता जा रहा है। ये कमीशन फ़क़ीही इतबार से रिश्वत है, इसका लेना हराम है और इसमें वास्ता बनना भी हराम है। याद रखिए, इस्लाम में जहाँ हकूक़ुल्लाह की अहमियत है वहीं पर हकूक़ुल इबाद को बुनियादी और दोहरी अहमियत दी गई है। हकूक़ुल इबाद में खिदमत खल्क़ बुनियादी अहमियत का हामिल शोबा है और खिदमत खल्क़ के शोबे में बीमार और मरीज़ अफराद का इलाज मुआवजा और उनकी खिदमत एक अजीम नेकी है। अगर डॉक्टर हजरात अपने इस पेशे में अखलास व एसार का मुज़ाहरा करते हुए अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें तो बिलाशुबा ये इंसानियत की खिदमत और एक अजीम नेकी होगी। नाज़रीन, अब आपको अल्लाह के नाम, उन 2 नामों का वजीफ़ा बताते हैं जिनसे बीमारी टल जाती है। आपने 111 मरतबा या अल्लाह हो या सलाम हो पढ़कर मरीज़ के ऊपर दम करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से जैसे जैसे आप ये अमल करना शुरू करेंगे मरीज़ की बीमारी कम होना शुरू हो जाएगी, उसकी तकलीफ़ कम हो जाएगी और उसके जिस्म से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, इस अमल को आपने लाजमी कर लेना है। 111 मरतबा पढ़कर आपने मरीज़ पर दम करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शफा अता फरमा देंगे। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हर इंसान कभी ना कभी किसी न किसी मर्ज़ या बीमारी में ज़रूर मुब्तला हो जाता है। तो हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम सब को बीमारियों को दूर फरमाए और हम पर अपना ख़ास फजल व करम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए।